Hello friends, good morning everyone and welcome to TLP Judicial Academy. फ्रेंड्स इस कोरोना वाले सिचुएशन में बहुत सारे कॉल्स हम लोगों ने अटेंड करे हैं और बहुत सारे जो मैसेजेस थे व्हाट्सएप पर और इंक्लूडिंग एसएमएस को भी हम लोगों ने रिप्लाई किए हैं एज फार एज पॉसिबल। उन सारे मैसेजेस के अंदर और उन सारे फोन कॉल्स के अंदर एक बात बड़ी कॉमन आई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर के क्लासेस भी ले रखी हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर क्लियरिंग देयर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, देयर मेंस और इंटरव्यू। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर प्री, उनके प्री में भी दिक्कत हो रही है। तो इशू कहाँ पर आता है? देखो फ्रेंड्स, जैसा मुझे लगता है अपने लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस से, मे बी मैं गलत हो सकता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं तो डेफिनेटली आप इस पर कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है। लेकिन अगर आपको सही लगे तो बिल्कुल इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। देखिए फ्रेंड्स, मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं एज ए लॉ स्टूडेंट, या लॉ स्टूडेंट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं उसके बारे में, ये हमें अपने कॉन्सेप्ट्स का बेस का बिल्कुल पता नहीं होता है ड्यूरिंग द लॉ कॉलेज। यहां पर लिखा गया है बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, ऑफेंस। अब यहां पर मेरा ये सजेशन होता है, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि अपने को पहले ये ऑफेंस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जनरल मीनिंग नहीं, लीगल मीनिंग, वो मीनिंग जो कि इधर इन क्रिमिनल लॉ, इधर इन सीआरपीसी। सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना चाहिए तो क्या ये ऑफेंस शब्द का डेफिनेशन है इन सीआरपीसी। ये ऑफेंस शब्द क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफेंस, ये अपने को पता होना चाहिए। नाउ अगेन थोड़ा आगे मूव करते हैं। सो बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल। व्हाट इज बेलेबल? बेलेबल का डेफिनेशन नहीं दिया यहां पर। कहते हैं बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल। वो ऑफेंस जिसको बेलेबल शो किया गया। तो बेलेबल शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बेलेबल? नाउ मूविंग फर्दर इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब ये फर्स्ट शेड्यूल कहां का? यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं सिर्फ उनको बताना चाह रहा हूं। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, आपको इन छोटे छोटे शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कुछ हो सकता है आगे। बहुत अच्छा। सो बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा फर्स्ट शेड्यूल? कहां मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल? किस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल? इट इज नॉट मेंशन हियर, इट इज नॉट क्लियर हियर। ऐसा कहीं नहीं लिखा यहां पर कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी 1973। तो आप प्रिज्यूमशन ले लेते हैं, अच्छी बात है, हमें पता होता है कि हाँ ये 1973 का है, बिल्कुल सही बात है। नाउ आगे, और विच इज मेड बेलेबल, या तो जिसको कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल शो किया गया है दिस ऑफेंस को, वो बेलेबल ऑफेंस है। जनरल ये डेफिनेशन समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये विच इज मेड बेलेबल, या जो बेलेबल है। फिर से आया विच इज मेड बेलेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलेबल? हिंदी ढूंढोगे आप, बेलेबल का मतलब जमानती है। जमानती है किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमानती है? आगे जरा चलते हैं। बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दिस एक्सप्रेशन, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स? ये एनी अदर लॉ कौन से लॉ हैं जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स होंगे? ये भी पता होना चाहिए। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। अब आप खुद ठंडे दिमाग से बिल्कुल कूल होकर के सोचें और समझें कि क्या यहां पर पहले, अगर हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, तो क्या यहां पर बेलेबल शब्द का मतलब दिया गया है?
Is the term believable is defined? No. Is the term offense is defined? No. Is the term first schedule is defined? No. Any other law for the time being in force? No. तो अब आप ही बताओ, आप ही खुद डिसाइड करो, आप ही जज करो। एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से डेफिनेशन के लिए, बिलीवेबल ऑफेंस के छोटे से डेफिनेशन में अपने को रिलेटेड वर्ड्स या रिलेटेड टर्म जो आ रहे हैं, अगर मैं बहुत कम ही काउंट करूं, एक ऑफेंस तो डेफिनेटली बनता है, बिलीवेबल बनता है। चलिए फर्स्ट शेड्यूल को छोड़ देते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट ये बनता है, यानी थर्ड एक्सप्रेशन ये बनता है। तो एक बिलीवेबल ऑफेंस शब्द को समझने के लिए 1 2 3 इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एनी अदर ऑफेंस 4। सो एक बिलीवेबल ऑफेंस को समझने के लिए इन 4 रिलेटेड वर्ड्स का, 4 रिलेटेड टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इन 4 रिलेटेड टर्म्स का मतलब पता है, देन आप डेफिनेटली बिलीवेबल ऑफेंस समझते हैं। प्रॉब्लम कहां है? सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट आपसे ये प्रिजम्पशन लेके चलता है, प्रिज्यूम कर लेता है कि आप इन छोटे छोटे रिलेटेड वर्ड्स का मतलब जानते हैं। वो सीधा बताएंगे, या बताया जाता है कि बिलीवेबल ऑफेंस क्या होता है, बस वो लाइनें क्लियर कर दी उन्होंने बता दिया कि बिलीवेबल ऑफेंस क्या होता है। एक ऐसा ऑफेंस जो कि बिलीवेबल है, जो फर्स्ट शेड्यूल में शो किया गया है, या जो नॉन बिलीवेबल है वो एनी अदर ऑफेंस है। अब आप सोचो एनी अदर ऑफेंस क्या है, प्रिजम्पशन लेते रहो बैठ के। ऑफेंस क्या है आप सोचो बैठ करके। बिलीवेबल का मतलब सही मायने में लीगल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द लीगल मीनिंग ऑफ बिलीवेबल, सोचो बैठ कर। फर्स्ट शेड्यूल कहां कहां का फर्स्ट शेड्यूल लेना है, दिमाग लगाओ, सोचो बैठ कर। मेरा बस सीधा आप लोगों के लिए एक ही छोटा सा सजेशन है, आप मानो तो अच्छी बात, ना मानो तो आपकी मर्जी। फर्स्ट, ये जो आप पहले कहीं भी जाने के पहले इस चीज को पक्का करो कि क्या ये छोटे छोटे शब्दों का मतलब मुझे बताया जाएगा। अगर मुझे इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताया जाएगा एक डेफिनेशन को पढ़ते वक्त, तो फिर यू आर इन द राइट प्लेस। कहीं भी आप जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करो, आज के डेट में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही चल रहा है। और मोर इंटरेस्टिंगली मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं और जुडिशियल एकेडमी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, हम लोग शुरू से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही हैं, ओनली ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने चूज ही नहीं करा। अब अपने को अगर इन चीजों का मतलब पता नहीं है फ्रेंड्स, हमने 12 से 13 महीने क्लासेस कर लिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करी, तो बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो छूट जाते हैं, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो मेरा बस आप लोगों से बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करें, चाहे आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चूज करें, कहीं भी चूज करें, लेकिन इन छोटे छोटे रिलेटेड वर्ड्स का मतलब किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी पैराग्राफ के, आप उसको जरूर से जरूर उसका मतलब समझें, तभी आप सही में लॉ को फील कर पाएंगे, लॉ को समझ पाएंगे। तो फाइनली मैं बस इतना ही कहूंगा, डिसीजन इज योर्स। आप समझो, आप अपने जो डेस्टिनी के खुद ही मालिक हो, आपको जहां सही लगे, जैसे सही लगे, आप स्टडी करो। सो फाइनली, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक टू ऑल।